एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं जय बॉबी। इस वक्त हम मौजूद है सीसीएस के ऑफिस में और यहाँ में हमारे साथ में मौजूद है अभी इस वक्त सेक्रेटरी सीसीएस अब्दुल सिद्दीक सर से जानेंगे, जो कि सेक्रेटरी है सीसीएस के। हाल ही में काफ़ी चर्चा में है सीसीएस, क्योंकि सुनने को सामने आ रहा है कि सीसीएस जो है बेचा जा रहा है और सीसीएस को जो है प्राइवेटाइज करने जा रहा है सीसीएस की तरफ से। तो ये बहुत चर्चे में है, तो इसको क्लियर करने के लिए न्यूज़ साहब तक पहुंचे हैं इनके सिद्दीक साहब के पास में, और जानेंगे कि वाकई में क्या सीसीएस प्राइवेटाइज होने वाले हैं। सवाल इसलिए ज़्यादा उठ रहा है क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है प्राइवेटाइज कर रहा है, तो वैसे में आज सीसीएस कांग्रेस के हाथ में है, तो कांग्रेस भी अगर प्राइवेटाइज करेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे, ये कहना है कुछ लोगों का। चलिए इसी विषय में बात करते हैं सिद्दीक सर से और जानेंगे कि वाकई में क्या सीसीएस आज प्राइवेटाइज हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग वही करते सर, क्या वाकई में सीसीएस प्राइवेटाइज हो रहा है सर? सबसे पहले न्यूज़ आप तक के सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले बॉबी साहब, आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पर आए और मेरा जो इंटरव्यू लेने के लिए आप आए, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सीसीएस का पोजीशन आज क्या है करके। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, साफ साफ बताना चाहता हूं कि कोई सीसीएस प्राइवेटाइज होने नहीं जा रहा है। ये सिर्फ हम लोगों ने जो है, हमारा बोर्ड जो है डिसाइड किया है कि हमारा जो लॉस बियरिंग ब्रांचेस है उसको बंद किया जाए, और जो मंथली एक्सपेंडिचर है हमारा अराउंड 65 लाख रुपीस आता है। ये एक्सपेंडिचर को अगर हम लोगों को कैटर करना है तो कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस बोर्ड को लेना पड़ेगा, और ये कैटर करने के लिए हमारा बोर्ड ने ये डिसीजन लिया कि हमारा जो लॉस बियरिंग ब्रांचेस है उसको बंद करे, और साथ ही साथ कुछ जो ब्रांचेस है उसको जो रेंटेड प्रॉपर्टीज में थे हमारा ब्रांच, उसको भी बंद करे, और हमारा जो ओन प्रॉपर्टीज है उसको थोड़ा बढ़िया से करके चलाए। ये डिसीजन हमारा बोर्ड ने लिया। उस माध्यम से ही हमारा बोर्ड जो है इसको पूरा प्रॉपर वे में हम लोगों ने इसका एक एडवर्टाइजमेंट पेपर में निकाला था, डेली टेलीग्राम में निकाला था, और उस माध्यम से जो है उस डेली टेलीग्राम के एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हमने 3 एडवर्टाइजमेंट निकाला था इसको लेकर। उसमें जो है सबसे पहला ब्रांच हमारा था बाजार का, उसके साथ साथ बंबू फ्लैट, उसके बाद रंगत में जो एक प्रॉपर्टी है, हमारा जो फर्स्ट फ्लोर में प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी जो है काफ़ी सालों से जो है खाली पड़ी हुई है, जो है हमारा यूज़ का भी नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रांच नीचे चलता है और बाकी जो है ऊपर का पोर्शन खाली पड़ा है। तो हमारा बोर्ड ने डिसाइड किया कम से कम मंथली में कुछ पैसा आ जाए, हमारा एक्सपेंडिचर कम हो जाए, क्योंकि देखिए इसमें मेन जो है आज के डेट में सीसीएस का एक्सपेंडिचर जो है मंथली एक्सपेंडिचर अराउंड 65 लाख रुपीस है। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, इसमें जो है हमारा सबसे बड़ा जो एक्सपेंडिचर है वो है यहाँ का स्टाफ्स का सैलरी, वही कम से कम 35 to 40 लाख रुपीस है, और उसको कैटर करना आज के डेट में बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है, हमारा बोर्ड को चलाने के लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि आज के डेट में आज का जो मार्केट में जो कंपटीशन है, ये कंपटीशन में हम लोग ये ग्रोसरी का बिजनेस को रख के हम लोग आगे नहीं जा सकते। सिर्फ हम लोग उसमें डिपेंड रहेंगे तो इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हम लोगों को, क्योंकि मंथली का पेमेंट करना है इनको, और अगर स्टाफ का पेमेंट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि स्टाफ हमारा जो स्टाफ से अराउंड 152 स्टाफ से आज के डेट में,
उनका पेमेंट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमको उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनका पूरा फैमिली जो है इस पेमेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारा बोर्ड को डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी था और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। मैं अपना बोर्ड का भी धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ मैं आरसीएस और एमपी साहब का भी धन्यवाद करूंगा क्योंकि वो जो है मैं उन लोग सबसे कंसल्ट करके ही हमारा बोर्ड जो है आगे बढ़ा है। ये हमारा सिर्फ ये मेरा डिसीजन या बोर्ड का डिसीजन नहीं है, हम लोगों ने आईआर अथॉरिटीज़ के साथ में डिस्कस किया, प्रॉपरली मीटिंग किया कि सर अगर ये ऑर्गेनाइजेशन को बचाना है तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बोर्ड को लेना पड़ेगा। तो वो सब होने के बाद ही हम लोग जो है इसमें प्रॉपरली, आपको मैं ये नोटिस आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, ये प्रॉपरली इसको डेली टेलीग्राम में डाल के हम लोगों ने इसको जो है एडवर्टाइजमेंट निकाला था। और मैं उसके साथ साथ बताना चाहूँगा, जैसे बाज़ार का जो हमने ब्रांच था उसमें 8 कोटेशन आया था, उसके साथ में बम्बू फ्लैट का 17 कोटेशन आया था और उसके साथ रंगत का जो है 10 कोटेशन आया था। उसको जो है प्रॉपरली मॉनिटर करके हर चीज़ रिकॉर्ड में लाकर पूरा एक फाइल, ये देखिए फाइल के साथ में हम लोग मेंटेन करके रखा हुआ है और अभी जो है उसको प्रोसेस करके ये लास्ट मीटिंग में इसको अप्रूव किए हम लोग। और जो है जो पार्टी इसको लिया है उस पार्टी को हम लोग इसको जो है ऑफर लेटर दिया हुआ है। अब जब ऑफर लेटर को हम लोग ये एक्सेप्ट कर हमारे पास आएंगे तो उसके बाद इसमें आगे प्रोसेस बढ़ा जाएगा। इसलिए मैं आपको क्लियर कट, मैं आपको भी और पूरे आप तक के व्यूअर्स को भी ये बताना चाहता हूँ कि कोई तरह का प्राइवेटाइजेशन नहीं है और ये सिर्फ लीज में दिया जा रहा है। और अगर हम लोग ये दिया भी है ब्रांच तो हम लोग जो है इसको ये जो पैसा मिलेगा हम लोग हमारा जो दूसरा ब्रांच है बातू बस्ती का जो ब्रांच है उसको हम लोग बहुत ही कंप्यूटराइज तरीके से उसको खोलने का प्लान किया है और बहुत ही जल्द हमारा बोर्ड ने टारगेट किया है, 15 अगस्त का टारगेट है हम लोगों का वो बातू बस्ती ब्रांच का खोलने का। और मैं पूरा कोशिश करूंगा और मैं पूरे बोर्ड की तरफ से ये आश्वासन देता हूँ पूरे व्यूअर्स को कि ज़रूर हम लोग जो है 15 अगस्त को उस ब्रांच को फुल्ली कंप्यूटराइज करके खोलने का पूरा कोशिश करेगा। सिद्दीक जी, इसमें सबसे ज़्यादा सवाल बाज़ार के जो मेन ब्रांच है उसको लेकर है कि वो जो है प्राइवेटाइज करने जा रहा है जो कि मेन मार्केट में, तो उस और ऐसा एक व्यक्ति को आपने दिया है कंपनी को जो शायद वो 2nd नंबर में थे, फर्स्ट में जो थे उनको नहीं दिया, ये भी चर्चा में है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए 2nd और 1st नंबर का बात ही नहीं आता। 2nd नंबर हम लोगों ने जो कोट किया था, जो बाज़ार का जो था, हम लोगों ने मिनिमम अमाउंट कोट किया था 60 लाख रुपीस, 60 लाख रुपए कोट किया था। लेकिन उसमें जो है हमने रेंट रखा था 99,000 रुपीस। उसमें जो फर्स्ट पार्टी जो कोट किया है वो 65 लाख रुपीस कोट किया है और रेंट जो है 1,05,000 कोट किया है। और जो सेकंड पार्टी जो कोट किया है 62 लाख कोट किया है, लेकिन रेंट जो है 151 कोट किया है। लेकिन हम लोगों को क्या देखना है, सिक्योरिटी अमाउंट हम लोगों को देखना पड़ेगा। सिक्योरिटी अमाउंट जो हाईएस्ट बिड डाला है उसी को हम लोग देगा। लेकिन इसके बाद भी हम लोगों ने अपना मर्जी से नहीं किया, इसको बोर्ड में रखा। नेक्स्ट मीटिंग में बोर्ड में रखने के बाद, बोर्ड से अप्रूवल होने के बाद ही जो फर्स्ट पार्टी है उसको प्रॉपरली तरीके से दिया है। तो क्या क्या ध्यान रखे आप इस? हर चीज का ध्यान रखा गया, सारा चीज का ध्यान रखा गया, प्रॉपरली हर चीज को रिकॉर्ड किया गया, प्रॉपरली वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया। हर चीज ओपनिंग के वक्त में जो बिडर थे, जो बिड किया था, वो सबको जो यहाँ थे उनका सामने ही हर चीज ओपन हुआ। इसीलिए सारा नॉर्म्स को फॉलो करके ही उसके बाद ये मीटिंग में अप्रूवल लेने के बाद ही इसको अप्रूव किया गया है। इसमें कोई तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सर ये सीसीएस जो है, काफ़ी सारे सीसीएस के मेंबर्स है, क्या कहीं ना कहीं सीसीएस के जो मेंबर्स है उनसे इसके बारे में जानकारी उनको है या नहीं? क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स भी हमें कॉल करके बोले कि ये जो है प्राइवेट मुझे इसको इसमें दे रहा है, टेंडर हो रहा है, रिलीज में दे रहा है, तो वैसे में उनसे आप कहीं डिस्कस किए? सर मैं मेंबर्स को एक ही बात बताना चाहूँगा, देखिए आज का डेट में सीसीएस का जो है सर्वाइवल जरूरी है, इसको बचाना जरूरी है, इस ऑर्गेनाइजेशन को बचाना जरूरी है। ये एक 1962 का ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बचाना है तो हम लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको बियर करना आज का डेट में, ये जो ऑर्गेनाइजेशन को बियर करना बहुत ज़रूरी है, एक्सपेंडिचर को बियर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस एक्सपेंडिचर को अगर
जब तक हम ये मंथली एक्सपेंडिचर को कम नहीं करेगा तब तक का ये ब्रांच, ये ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और इसका सर्वाइवल के लिए ऐसा बोल्ड स्टेप लेना मजबूरी है ये हमारा, क्योंकि इसका जो 152 स्टाफ्स है ये पूरा डिपेंडेंट, उनका सैलरी, उनका सब कुछ ये CCS से। तो इसीलिए ये डिसीजन लिया है, बोर्ड बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। और मैं उम्मीद करूंगा आगे जो ब्रांच बंद हुआ है उसके जगह जो हमारा 3-4 ब्रांच को हम लोग स्ट्रांगली बहुत अच्छा तरीके से करने का कोशिश करेगा। और उसके लिए मैं बोर्ड का भी पूरा सहयोग और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों का भी सहयोग इसमें चाहिए, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन को बचाना है तो आप लोगों का सहयोग का बिना ये बच नहीं सकता। आखिर में चलते हैं हम लोग, CCS है तो वो कई बार CCS चर्चे में रहते हैं गैस सिलेंडर को लेकर, LPG को लेकर, तो वैसे में आज क्या स्थिति है LPG को लेकर? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। LPG को लेकर सही बात है, हमेशा चर्चा रहता है, लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि हमारा बोर्ड आने के बाद अभी जो है, अभी हमारा CCS में जो LPG का डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा बोलने से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी एक अच्छा रिस्पॉन्स हम लोगों को मिलता है, क्योंकि अभी कोई भी जगह में आप देखिए, पहले जो है कोई भी अगर मीडिया खोलो तो वहाँ गैस नहीं है, यहाँ नहीं है, वहाँ मारामुरी, यहाँ लड़ाई, यही चलता था। लेकिन आज के डेट में मीडिया में भी आपको ये चीज़ देखने नहीं मिलेगा कि कोई जगह गैस का कमी है। हमारा भी न्यूज़ कम हो गया। बिल्कुल, आपका भी न्यूज़ कम हो गया, सही बात है। तो आज तो ऑटोमेटिकली पब्लिक को पता चलता है कि CCS कैसा काम कर रहा है और हमारा बोर्ड काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है। और मैं आगे भी कोशिश करूँगा, हमारा बोर्ड जो है हर जगह जैसा कैटर करता है अभी आज के डेट में LPG, उम्मीद करूंगा आगे भी अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, सबका पब्लिक का सपोर्ट रहा तो ज़रूर हम लोग अच्छा से काम करेंगे। और पोर्ट में भी आज कोई भी जगह मैं गर्व के साथ कहता हूँ, हर जगह हर एरिया में हर महीने में 2 बार आज के डेट में गाड़ी जाता है। इसीलिए आज का ऐसा सिचुएशन है कि लेने के लिए गैस हमारा पास स्टॉक है, लेकिन लेने के लिए कंज्यूमर नहीं है। तो उस तरह का एक सिचुएशन आज बन चुका है। इसीलिए मैं तहे दिल से सिविल सप्लाई का, IOC का और साथ ही हमारा स्टाफ का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ काम कर रहा है। और उम्मीद करूंगा कि हमारा स्टाफ आगे भी इसी लगन के साथ काम करे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थे सिद्दीक साहब जिनसे हमने बात की और इनका क्या कहना था, और लोगों ने, कई लोग हमें फ़ोन करके इसके बारे में डिस्कस किए थे, तो उन लोगों के लिए सिद्दीक सर की तरफ से क्लियर कर लिए कि ये बेचने नहीं जा रहा है, ना ही तो ये प्राइवेटाइज हो रहा है। कुछ रीज़न के वजह से जो है CCS इसे टेंडर करके कुछ साल के लिए इसे दे रहे हैं किसी प्राइवेट पार्टी को। बने रहिए हमारे साथ में, इससे जुड़े बाकी अपडेट के लिए धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।